हेलो गाइस। आप सभी को मेरी चैनल पे स्वागत है। चैप्टर के शुरू में दिखाया जाता है ताइक्योन शिनवू को हक करता है और कहता है इस टाइम मैं तुम्हें अपना बना लूँगा और मैं ये मेक श्योर करूँगा ताकि तुम मुझे छोड़ के कभी दोबारा नहीं भाग सको। फिर दिखाया जाता है दूसरी तरफ से आवाज़ आता है, हाँ लाइट जला हुआ है, क्या शिनवू जाग गए हैं? और तभी ताइक्यून और शिनवू दोनों ही चौंक जाता है और दिखाया जाता है मिस्टर बाइक और उसका असिस्टेंट आ गया था। उसका असिस्टेंट कहता है वो तो बेडरूम में नहीं है, मे बी वो बाथरूम में है। फिर दिखाया जाता है शिनवू एक रोब पहन के आता है और कहता है वेलकम बैक। और तब मिस्टर बाइक कहता है शिनवू तुम भीगा हुआ क्यों हो? और तभी शिनवू कहता है वो एक्चुअली पूल की साइड मेरे साथ थोड़ा एक्सीडेंट हो गया और मैं पूल में गिर गया था। और तब कहता है कैसे? और तभी पीछे से ताइकुन आता है और कहता है उसके साथ किसी ने बम्प हो गया था और शिनवू को माइनर इंजरी भी हुआ उस वजह से, इसलिए मैंने उसे उसके रूम तक आने के लिए हेल्प किया मिस्टर बाइक। और तब मिस्टर बाइक ताइकुन को वहाँ पे देखकर चौंक जाता है और कहता है ठीक है, मेरे असिस्टेंट को हेल्प करने के लिए और थैंक यू कहता है उसे। और फिर ताइकुन कहता है शिनवू को तुम जाके शावर लेकर ड्राई कपड़े पहन लो, मैं तुमसे बाद में कॉल करूँगा। फिर शिनवू हल्का सा ब्लश करता है और कहता है ठीक है। और तब मिस्टर बाइक का दूसरा असिस्टेंट कहता है वाह, तुम दोनों को देखकर लगता है तुम दोनों बहुत अच्छी तरह से घुल मिल गए हो, वैसे भी तुम दोनों एक ही एज के हो। और क्या तुम दोनों पहले से एक दूसरे को पहचानते हो? तब ताइक्यून कहता है हाँ, एक्चुअली वो और मैं जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल एक साथ गए थे। और तब उसका असिस्टेंट कहता है ओह वाह रियली। फिर ताइक्यून उसके करीब आके और कहता है और वैसे वो और मैं नेबर भी है और हम दोनों का फैमिली इतना करीब है कि मेरे ग्रैंडफादर की बर्थडे की सेरेमनी में उसका फैमिली भी अटेंड किया था। फिर उसका असिस्टेंट थोड़ा चौंक जाता है और कहता है ठीक है। और कहता है हिचकिचाते हुए वैसे तुम दोनों एक दूसरे को पहचानते हो, लगता है तुम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड भी हो, तुम दोनों ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रहे थे कि तुम दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते थे? और तब ताइक्यून मुंह बनाते हुए कहता है हम दोनों फ्रेंड नहीं है। और तब उसका असिस्टेंट कहता ठीक है। और फिर वो मिस्टर बाइक की तरफ देखता है और कहता है मैंने तो भूल ही गया था हमारी कल के लंच मीटिंग के बारे में, वैसे वो 12 बजे होगा, अगर आप लोगों का वर्क ख़त्म हो जाए तो मिलते हैं। और फिर यह कह के वहाँ से जाने लगता है और कहता है एक दूसरे को रेस्टोरेंट में देखते हैं। फिर दिखाया जाता है उसके असिस्टेंट कहता है वैसे तुम ऐसा क्यों प्रिटेंड कर रहे थे कि तुम उसे पहचानते नहीं हो? क्या तुम दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ था या और कुछ? और तब शिनवू कहता है क्योंकि पास्ट में हमारे साथ कुछ हुआ था इसलिए। और वो और जानने की कोशिश करता है लेकिन शिनवू कहता है नहीं, मैं नहीं बताऊंगा अभी के लिए। और ये कह के वहाँ से चला जाता है। मिस्टर बाई शिनवू को गौर से देखता है और उसका वो स्माइल हल्का सा ब्लश ये देख कर कहता है कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। फिर हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है शिनवू का टीम कोई दूसरे पर्सन के साथ मीटिंग कर रहा था। फिर वहाँ पे दिखाया जाता है मिस्टर बाई कहता है शिनवू तुम अच्छी तरह से खा क्यों नहीं रही हो? तब शिनवू कहता है मेरे लिए यही काफ़ी है, वैसे मैंने बहुत सारी फूड खा लिया, ये बहुत डिलीशियस था। फिर दिखाया जाता है उसका फ़ोन पे एक मैसेज आता है, उसका वो ताइक्यून का था, वो अपनी रूम का नंबर दे दिया था और कहा था मैं यहाँ पे हूँ। और ये मैसेज देखकर तो शिनबू ब्लश करता है और फिर वो कहता है मिस्टर भाई वो एक्चुअली मुझे खाना हो गया तो मैं जाऊँ? फिर दिखाया जाता है वो वहाँ से वापस बाहर आके ताकि उनका वो मैसेज देखकर और ज़्यादा ब्लश करने लगता है और अपनी चेस्ट पर हाथ रखते हुए कहता है मेरा हार्ट ये पागल की तरह बीट कर रहा है, लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। और फिर दिखाया जाता है वो ताकि उनकी रूम के सामने पहुंच जाता है। ताकि उन बहुत डैशिंगली अपनी रूम खोलता है, वो पहले से ही तैयार था। वो कहता है थैंक्स फॉर कमिंग शिनबू। फिर शिनबू अंदर आता है और ताइक्यून उसे कहता है आ जाओ। और ये कह के वो जाके एक चेयर पर बैठ जाता है। और तब शिनबू को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो कहता है ये सब कुछ क्या हो रहा है? लेकिन ताइक्यून तो मज़े से उसे देख रहा था। और शिनबू कहता है ये बहुत ऑकवर्ड है, वो क्या कुछ करने नहीं वाला है, मुझे बुलाया और कहता है तुमने मुझे कहा यहाँ पे आने के लिए तो मैं यहाँ पे आया। और हिचकिचाने लगता है। फिर ताइक्यून उससे कहता है एक्चुअली हमारे पास्ट में मैं ही हमेशा तुम्हारे पास आता था मेरी नीड पूरी करने के लिए, इसलिए मैंने ये रियलाइज़ किया शायद मैं हमेशा तुम्हारा विशेस को इग्नोर करता हूँ, तुम्हें फोर्स करता हूँ मेरे साथ रहने के लिए, इसलिए मैं चाहता हूँ इस टाइम तुम मेरे पास आओ।
ताकि मुझे ऐसा ना लगे कि मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती कर रहा हो। और मुझे उस टाइम पता नहीं बहुत घटिया लगता था कि मैं खुद का नीड पूरी करने के लिए तुम्हारे बॉडी को भी यूज़ करता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ इस टाइम तुम मेरे पास आओ और मैं तुम्हारा सारी विशेस को रिस्पेक्ट करता हूँ। तो अगर तुम चाहते हो हम दोनों का रिलेशनशिप आगे बढ़े, या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, तो तुम मेरे पास आ सकते हो। या अगर तुम चाहते हो फिर से मैं ही तुम्हारे पास आऊँ, तो वहाँ पे बेड है, वहाँ पे सो जाओ। फिर शिन्वू को इस टाइम थोड़ा अटपटा लगता है और कहता है क्या, अम, मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो कुछ सोच के अपने कपड़े को उतारने लगता है और वो ताइक्यून के पास जाता है। फिर इस टाइम ताइक्यून उसे बहुत इंटेंसली स्टार कर रहा था। वो उसे उस तरह से देखकर अपने आप को रोक नहीं पाता है और फिर वो दोनों एक साथ नाइट स्पेंड करने लगता है। फिर ताइक्यून उसे पूछता है, वैसे आपसे हम दोनों क्या है, मैं तुम्हारा क्या लगता हूँ शिन्वो। तब शिन्वो ब्लश करते हुए कहता है, तुम मेरा बॉयफ्रेंड हो। तब ताइक्यून हंसते हुए कहता है, क्या हम कोई टीनेजर है, इससे बेटर कुछ ऑप्शन है तुम्हारे पास, उसे कहो। और स्माइल करने लगता है। तब शिन्वो उसे कहता है, तुम मेरे पार्टनर हो ताइक्यून हान, तुम अब से मेरे पार्टनर हो। फिर ताइक्यून उसे बहुत पैशनेटली किस करने लगता है और वो दोनों एक दूसरे में खो जाता है। और उन दोनों का ये सेशन पूरा रात तक चलता है। फिर दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है मिस्टर बाइक अपनी ड्राइंग के असिस्टेंट को लेकर अपने रूम में आता है और वो उसे सोफे पे लेटा देता है और कहता है, हाँ, इन दिनों इन सारे बच्चों को संभालना कितना हार्ड है। और वो रूम में जाके देखता है शिन्वू अभी तक नहीं आया और वो कहता है, क्या शिन्वू अभी तक नहीं आया। और तभी उसके फ़ोन पे ताइक्यून हान का एक मैसेज आता है। वहाँ पे लिखा था कि शिन्वू और वो ड्रिंक कर रहा है, शिन्वू आज उसके रूम में नहीं आ पाएगा। और तब मिस्टर बाइक देखकर सोचता है शायद वो दोनों ठीक ही रहेगा। फिर हमें शिन्वू और ताइक्यून के सीन में दिखाया जाता है वो दोनों अभी भी बहुत ही बिजी था। शिन्वू उस टाइम बहुत बार बेहोश भी हो गया था। फिर दिखाया जाता है सुबह के वक्त जब शिन्वू का नींद टूटता है, वो सोचता है, आह ये कितना वियर्ड है, मेरा पूरा बॉडी पे दर्द कर रहा है। और कहता, लास्ट नाइट ताइक्यून और मैं। और तब वो उठ जाता है और तब ताइक्यून वहाँ पे बैठा था और कहता, ओह तुम जाग गए। और तब शिन्वू सोचता है, तो ये सब कुछ ड्रीम नहीं था, सच में ये सब कुछ हो गया था, ताइक्यून और मैं। ताइक्यून मेरा अब से पार्टनर है। और वो ब्लश करने लगता है और कहता, ये सुपर ऑकवर्ड है, अब मैं क्या करूँ। और फिर कहता, मुझे जाना पड़ेगा, मिस्टर बाइक शायद वेट कर रहा है। तब ताइक्यून कहता है, ये लो तुम्हारा फ़ोन, और अभी मिस्टर बाइक तुम्हारे लिए वेट नहीं कर रहा है क्योंकि मैंने कल रात ही उसे मैसेज करके दिया था, और ये लो तुम्हारा बाथरोब। और तब शिन्वू उसे पहनने लगता है और तभी ताइक्यून उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, तुम कुछ भूल नहीं रही हो, अपनी पार्टनर को क्या मॉर्निंग किस नहीं दोगे शिन्वू। और तब शिन्वू छौंक के उसकी तरफ देखने लगता है और ताइक्यून तो स्माइल करके उसे देख रहा था। तब शिन्वू कहता है, हाँ, क्या तुम अच्छी तरह से सोए ताइक्यून, और उसे लाइटली किस करता है। तब ताइक्यून हंसने लगता है। तब शिन्वू का कुछ समझ नहीं आता है, वो हंस क्यों रहा है। तब ताइक्यून कहता है, ये बहुत ही वर्ड फील हो रहा है जब तुम मेरे सारी बात को इतनी ऑबिडेंटली मान रही हो, वरना तो नॉर्मली तुम मुझ पर गुस्सा हो जाते थे, चिढ़ जाते थे। और उसे हक करते हुए कहता है, लेकिन इस टाइम का ये फील्स ये मुझे बहुत ही पसंद है। और फिर उसे लेकर फिर से बिस्तर पर चला जाता है। तब शिन्वू कहता है, हे ताइक्यून, कल रात कुछ ज़्यादा ही हो गया था। और तब ताइक्यून कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला हूँ, मैं सिर्फ तुम्हें कडल करने वाला हूँ क्योंकि अब से हम कपल है ना, और ये हमारा फर्स्ट डे होगा एज अ कपल। फिर वो उसे हक करके वहाँ पे कुछ टाइम लेटर रहता है और तभी दिखाया जाता है ताइक्यून के रूम पर उसका अंकल आता है और कॉलिंग बिल देने लगता है और कहता है, हे ताइक्यून, क्या तुम अभी भी बेड पे हो, पता नहीं तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ है। हे, तुम अपना फ़ोन भी ऑफ करके रखे हो, लास्ट नाइट से तुम्हारा कोई पता ही नहीं चल रहा है। और तब ताइक्यून वहाँ पे आते हुए कहता है, अंकल क्या हुआ। और उसे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि उसका अंकल ने उसे डिस्टर्ब कर दिया था। फिर उसका अंकल कहता है, ये किस तरह का एटीट्यूड है, तुम मेरी कंपनी का एम्प्लॉय हो और मैं सीईओ हूँ, जो तुम्हारा बॉस तुम्हारे पास आई हो, और तुम ऐसे कैसे इस तरह का एटीट्यूड मुझे दिखा सकते हो। और तुमने देखो ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे भी नहीं आए थे। तब ताइक्यून कहता, वो मैं डायरेक्ट लंच मीटिंग में ही जाऊँगा। फिर उसका अंकल रूम में आते हुए कहता, हाँ, पता नहीं तुम इस तरह से कैसे बिगड़ते हुए बनते जा रही हो। क्या तुम्हारे साथ कोई वन नाइट स्टैंड हो गया या और कुछ, कि तुम अपनी अंकल को इस तरह से सह नहीं पा रही हो। फिर दिखाया जाता है वहाँ से शिन्वू आता है और कहता है, हेलो मिस्टर शिम।
और तब उसका अंकल उसे देखकर थोड़ा चौंक जाता है और कहता है, अरे तुम तो वो पुल वाला इंसिडेंट का मिस्टर शिनवुली हो, है ना? और तब कहता है, हाँ वो। तब ताक्यून कहता है, वो एक्चुअली शिनवू और मैं जूनियर हाई और हाई स्कूल एक साथ गए थे और हम दोनों पास में से बहुत पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। हम दोनों के बीच में कुछ अनबन हो गया था, इसलिए हम लोग ऐसा प्रिटेंड कर रहे थे हम दोनों एक दूसरे को नहीं पहचानते थे। लेकिन लास्ट नाइट हम दोनों के बीच में सब कुछ सुलट गया था और हम दोनों एक साथ हैंग आउट कर रहे थे। तब उसका अंकल कहता, ओह तो ऐसा है, मैं तो शॉक ही हो गया था उसे यहाँ पे देखकर। वैसे तुम दोनों एक साथ काम करते हो, एक दूसरे के साथ घुल मिल जाना ही अच्छा होगा। और फिर उसका अंकल कहता, ओह तो ठीक है, मैं जाता हूँ। और जाते हुए सोचता है, दो ओल्ड फ्रेंड ड्रिंक करते हुए लास्ट नाइट एक दूसरे के साथ सब मामला सुलट गया। हाँ ये तो अच्छा है। फिर दिखाया जाता है उसके रूम पे ताइक्यून कहता है, ये लो तुम्हारा फ़ोन, ये फुल्ली चार्जेड हो गया है। तब शिनवू कहता है, ओह या थैंक यू। और फिर ताइक्यून कहता है, तो एक दूसरे को बाद में देखते हैं। तब शिनवू भी कहता है, हाँ। फिर वो दोनों एक दूसरे को लाइटली किस करता है और शिनवू वहाँ से जाने लगता है। फिर दिखाया जाता है उसका अंकल उससे बुलाता है, हे ताइक्यून इस तरफ। फिर कहता है, तुम्हें इतना क्यों देर लगता है, चलो जल्दी से चलते हैं, वो लोग शायद हमारे लिए वेट कर रहा होगा, मैंने रिजर्वेशन ऑलरेडी कर दिया और उन लोगों को बता भी दिया। फिर दिखाया जाता है वो दोनों कार पे उठ जाता है और कहता है, हे ताइक्यून तुम्हें देखकर लगता है तुम आज कुछ ज़्यादा ही अच्छे मूड में हो। ताइक्यून तो बहुत ही हैप्पी मूड में था। वो कहता है, हाँ आपने सही कहा। फिर कहता है, क्या तुम्हारे साथ कुछ अच्छा हुआ और क्या यूमीन के बारे में कुछ हुआ? मैंने बहुत टाइम से हेजिटेट कर रहा था, अगर तुम्हारे साथ उसका कुछ नहीं होता है तो तुम्हारा आंटी को पता है एक यंग लेडी के बारे में जो बहुत ही अच्छा है, क्या मैं उसके साथ तुम्हारा डेट फिक्स करूं? और मेरी वाइफ भी उसे लाइक करता है। तब वो ताइक्यून कहता है, अंकल मैं मैन को लाइक करता हूँ। तब उसका अंकल कहता है, क्या तुम मैन को लाइक करते हो? और वो तो थोड़ा परेशानी में पड़ जाता है और सोचता है क्या, और कहता है, ताइक्यून ऑफ कोर्स तुम एक दूसरे को लाइक कर सकते हो एज अ फ्रेंड, पर अफेक्शनली। और अजीब अजीब तरह से वो क्या कह रहा था वो कुछ समझा नहीं पा रहा था। और वैसे ही तुम नहीं कह सकते हो तुम ये हो। और तब ताइक्यून कहता है, नहीं अंकल, मैंने किस भी किया और एग्स भी किया। और तब उसका अंकल सोचता है, क्या वो ऑलरेडी नाइट भी स्पेंड कर चुका है? और फिर दिखाया जाता है मिस्टर बाइक कहता है, हम लोगों ने क्या लेट कर दिया, आप लोग शायद वेट कर रहे थे। तब उसका ताइक्यून का अंकल कहता है, नहीं हम लोग ज़्यादा वेट नहीं कर रहे थे, वैसे चलिए आइए। फिर दिखाया जाता है शिनवू ब्लश करते हुए ताइक्यून की तरफ देखता है और फिर वहाँ पे मिस्टर बाइक का असिस्टेंट कहता है, क्या आपको पता है मिस्टर शिम, ताइक्यून और शिनवुली दोनों ही एक दूसरे के साथ स्कूल से पहचानते थे और लास्ट नाइट वो दोनों ड्रिंक करते हुए हैंग आउट भी किया था। फिर उसका अंकल ऑकवर्डली हंसते हुए कहता, हाँ वो मुझे पता है। और फिर मिस्टर बाइक भी थोड़ा ऑकवर्डली हंसता है और कहता है, हाँ ये वो मुझे भी पता है। और कहता है, डम्प प्ले करना कितना हार्ड है। तब ताइक्यून कहता है, शिनवू और मेरे बीच में पास्ट में थोड़ा गलतफहमी हो गया था और वो हमने कल रात बात करके सुलझ लिया था। और फिर हंसने लगता है। फिर हमें उस डिनर के सीन में दिखाया जाता है उसका असिस्टेंट को तो कुछ पता ही नहीं था, ताइक्यून और शिनवू तो उन दोनों में ही बिजी था। लेकिन उसका अंकल और मिस्टर बाइक बहुत ही ऑकवर्ड हो गया था क्योंकि उन दोनों को सब कुछ पता चल रहा था कि कल रात उन दोनों के बीच में क्या हुआ था और ताइक्यून ने उसे जो कहा था कि वो इवन नाइट भी स्पेंड कर चुका है। और उसके अंकल को भी अंदाज़ा लग गया था कि वो शिनवू के साथ ही होगा। फिर दिखाया जाता है ताइक्यून के आंटी के घर उसका अंकल आते हुए कहता है, हनी मैं वापस आ चुका हूँ। तब उसका आंटी भी उन लोगों को वेलकम करता है। फिर दिखाया जाता है ताइक्यून तो पूरा ही अच्छा मूड में था, लेकिन उसका अंकल ऐसा लग रहा था कि वो बहुत डिप्रेस हो चुका है। तब उस आंटी भी देख कर कहता है, तुम दोनों दो हालत में क्यों हो और तुम्हारे अंकल के साथ क्या हुआ? फिर उसका अंकल अभी भी शॉकिंग स्टेट में था। फिर उसका आंटी आके कहते हैं, हे तुम्हारे साथ क्या गड़बड़ हुआ है, तुम बिल्कुल भी जॉम्बी की तरह लग रही हो, जल्दी से जाओ अपने कपड़े बदल लो। तब वो कहता है, हमारे ताइक्यून वो किसी के प्यार में है। तब उसका आंटी कहता है, क्या सच में? ये तो बहुत ही अच्छा है, इवन मैंने तो सोचा था मैं उसे ब्लाइंड डेट में भेजूंगा, वो अकेला था इसलिए। तब वो कहता है, वो उस पर्सन के साथ किस भी किया और इवन सोया भी था और वो एक लड़का था। और तब उसका आंटी भी कहता है, तो इसमें वर्ड क्या है? कई लोग होते हैं ऐसा, उन लोगों को लेडीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, हम लोग उन लोगों को इसलिए जज नहीं कर सकते हैं। तब उसका अंकल कहता है, पर कैसे, तुम ऐसे कैसे लाइटली ले सकते हो? मुझे अब पता चल रहा है मेरे सिस्टर और ताइक्यून के बीच में
किस वजह से गड़बड़ हुआ था उन लोगों के बीच में। उसका आंटी उसे संभालने लगता है और कहता है, देखो हम किसी की पसंद को इस तरह से जज नहीं कर सकते हैं। वो गे है तो हम इसमें और कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर किसी लड़की को उसके साथ शादी करवा देते हैं तो उन दोनों का ही लाइफ खराब हो जाएगा। तब उसका अंकल और डिप्रेस होते हुए कहता है, और मुझे लगता है मैंने उसका बॉयफ्रेंड को भी रिसोर्ट में देख लिया, और तुम्हें पता है उन दोनों ने उस रिसोर्ट में नाइट भी स्पेंड किया। तो उसका आंटी खुश होते हुए कहता है, ये तो बहुत ही अच्छा है, मैं भी देखना चाहता हूँ वो पर्सन कौन है जो हमारा एरोगेंट लिटिल निफ्यू का दिल को पिघला दिया अपनी प्यार से। फिर उसका अंकल मन में सोचता है, मेरे वाइफ को शायद इसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। फिर दिखाया जाता है ताइकून और शिनवू लव बर्ड की तरह एक दूसरे के साथ बातें करने लगता है और कहता है, हे तुम कहाँ पे हो आप? तब वो कहता है, मैं तो बोट पे हूँ और यहाँ पे हमारा छोटा मोटा पिकनिक भी चल रहा है। फिर ताइकून को थोड़ा जेलसी होता है और वो सोचता है, इस टाइम उसे मेरे साथ होना चाहिए था और ये सब कुछ पिकनिक भी मेरे साथ मनाना था, लेकिन वो वहाँ पे है। फिर शिनवू उसके साथ बातें करते हुए कहता है, वैसे मुझे एक ईमेल मिला था वो, और उस बारे में बताने लगता है। और तभी मिस्टर बाइक शिनवू को बुला लेता है और कहता है, जल्दी से आओ, खाना रेडी है। तब ताइक्यून शिनवू कहता है, हाँ ओके। और ताइक्यून क्या कहता है, ताइक्यून मैं बाद में बात करता हूँ, ये कह के वो फ़ोन काट देता है। और ताइक्यून तो चौंक के कहता है, क्या वो मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, वो मेरे फ़ोन को काट दिया मिस्टर बाइक के एक बार बुलाने से ही। और वो बहुत ही जेलस फील करने लगता है। और तभी उसके फ़ोन पे किसी दूसरे का कॉल आने लगता है और वो देखकर वो सीरियस हो जाता है और तब कहता है, व्हाट्सअप। तब दिखाया जाता है दूसरी तरफ वो इनुक था। वो कहता है, हाय ताइकुन हान, क्या बाय एनी चांस तुम्हें पता है शिनवू ली नेम के वो पर्सन को? फिर हमें दिखाया जाता है शिनवू वो अपनी कोवर्कर्स के साथ बहुत ही अच्छी तरह से टाइम स्पेंड करने करने लगता है और वो इनुक के बारे में सोचता है और कहता है, वो मेरा फर्स्ट लव मैं ये कह नहीं सकता हूँ, लेकिन अभी के लिए ताइकुन मेरा सब कुछ है। फिर हमें ताइकुन की सीन में दिखाया जाता है तब इनुक कहता है, वो एक्चुअली मुझे एक ईमेल मिला था, उसका ही मैंने रिप्लाई दिया था और शिनवुली ये नाम सुन के मुझे थोड़ा क्यूरियस हुआ था, तो क्या वो वही है? तब ताइक्यून कहता है, मैं तो बहुत सरप्राइज हूँ कि तुमने अपनी ईमेल को चेक भी किया। हाँ, वो शिनवू ही है। तब इनो कहता है, क्या शिनवू ली ही शिनवू चा है? तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तब ताइक्यून कहता है, मैं तुम्हें बताऊंगा क्यों, और तुम उससे दूर रहो, यही तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। मैं नहीं चाहता हूँ वो अपनी पैनिक डिसऑर्डर में फिर से वापस जाए। इन सारे सालों में वो बहुत ही सफ़र किया सिर्फ तुम्हारी वजह से, और फाइनली वो अपनी लाइफ में फिर से वापस आए हैं। मैं नहीं चाहता हूँ वो जिस तरह का पेन पहले फील किया था वो फिर से फील करें, और तुम उसके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना क्योंकि वो तुमसे बहुत डरता है। और तब शिनवू बहुत मायूस हो जाता है और कहता है, क्या मुझे उससे अपोलॉजी करने का कोई चांस भी नहीं मिलेगा? तब ताइक्यून कहता है, नहीं, यही एंड है और तुम्हें अपोलॉजी करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुमने उसके साथ जो भी गलत किया उसके गिल्ट में तुम हमेशा ही रहो, और तुम ही वो रीज़न हो जिसके वजह से उसका लाइफ का इतना बुरा हालत हुआ है। वो अपने आप को किसी बिल में छुपा के रखा था इतने दिनों तक। फिर इनो कहता है, वो उन लोगों को जो साउंड ट्रैक्स चाहिए था वो मैंने ऑलरेडी फिनिश कर लिया, वो मैं तुम्हें ईमेल कर दूंगा। तब ताइक्यून कहता है, ओके ठीक है, मैं उसे चेक करके तुम्हें वापस कॉल करूंगा, बाय। यह कह के वो कॉल रख देता है और आगे बढ़ते हुए शिनवू के बारे में सोचता है और कहता है, इस टाइम मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। फिर दिखाया जाता है शिनवू और उसकी टीम अपनी ट्रिप से वापस आता है और शिनवू शावर लेके बाहर आता है। फिर मिस्टर बाइक एक पर्सन के साथ बात कर रहा था और कहता है, क्या मुझे आज रात भी काम करना पड़ेगा? ये तो बहुत ही रफ है मेरे लिए, सच में तुम लोग मुझसे जितना चाहे उतना उतना काम कराते हो। और फिर दिखाया जाता है शिनवू वहाँ पे आके कहता है, क्या मिस्टर बाइक आप बाहर जा रही हो? तब वो कहता है, हाँ मुझे जाना पड़ेगा और शायद मैं आज रात भी नहीं आ सकता हूँ। फिर शिनवू कहता है, ओह तो आपका डिनर प्लान भी है, तो ठीक है बाद में मिलते हैं। फिर वो कहता है, ओह मैंने सुना तुम तो अपनी फ्रेंड के साथ हैंग आउट करने वाले हो, है ना? मिस्टर बाइक मन में सोचता है वो शायद ताइगन के साथ घूमने जाने वाला है, और फिर कहता है, फन करना, और ये कह के वहाँ से चला जाता है। और शिनवू ब्लश करते हुए मन में सोचता है, आज तो ताइकुन के साथ मेरा डेट है। फिर दिखाया जाता है ताइकुन उसे लेने के लिए आता है और कहता है, हे शिनवू जल्दी से आ जाओ। तब शिनवू कार में उठ जाता है और तब ताइकुन कहता है, क्या तुमने खाना खाया? मैंने खाना खा लिया था वापस आते वक्त। तब ताइकुन कहता है, ठीक है तो हम डिनर को स्किप करते हैं, ड्रिंक करने के लिए चलते हैं। तुम शायद अपनी ट्रिप से बहुत एग्जॉस्ट होगे, फिर भी मैं तुम्हें अपने साथ हैंग आउट करने के लिए ले जा रहा हूँ, इसलिए सॉरी।
क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था, इसलिए मैं तुम्हें देखने के लिए चला आया। तब शिनवू ब्लश करता है और कहता है हाँ, मैं भी तुम्हें बहुत मिस किया। फिर दिखाया जाता है पीछे से एक कार आ रहा था और उन लोगों को डिस्टर्ब कर दिया था। वो लोग वहाँ से जाने लगता है। फिर वो दोनों ऐसे ही बात करने लगता है और शिनबू तो खुश होकर अपनी कोवर्कर के साथ और अपनी बॉस के साथ किस तरह से वो ट्रिप एंजॉय किया था उस बारे में बातें करने लगता है। और ताइक्यून मन में जेलस होते हुए सोचता है, डूड तुम इस तरह से कह रही हो कि तुमने अपनी बॉस के साथ कोई डेट पे गए थे और ये मुझे बहुत जेलस फील कर रहा है। और वो मन में सोचता है, चील काम डाउन ताइक्यून, हम लोग कपल है, मैं उसे इस तरह से नहीं कह सकता हूँ। फिर दिखाया जाता है शिनवू का मॉम उसे कॉल करता है। तब शिनवू कहता है, हे मॉम क्या हुआ? तब उसका मॉम कहता है, क्या हुआ मतलब क्या हुआ? मैं तुम्हारा वॉइस सुनना चाहता था, तुम मेरे बेटे हो, क्या मैं तुम्हें फ़ोन नहीं कर सकता हूँ? और तुम इतना सरप्राइज साउंड क्यों कर रही हो? क्या मेरा फ़ोन करना इतना अनएक्सपेक्टेड था? और इन दिनों तुम बहुत ही बिजी हो, इसलिए तुम मुझे फ़ोन भी नहीं कर रहे हो। और तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, क्या तुम भूल गए? फिर शिनवू कहता है, मॉम इतना परेशान मत हो, मैं कुछ दिन में ही घर आने वाला हूँ। फिर दिखाया जाता है उसके मदर के स्टोर पे एक पर्सन आता है और कहता है, यन हुआ, आज का काम कुछ ज़्यादा ही था इसलिए मैं थोड़ा लेट हो गया, सॉरी। फिर उसका मदर कहता है, ओके शिनवू, तो अगर तुम घर आते हो विजिट करने के लिए ये तो बहुत ही अच्छा होगा, तो मैं तुम्हारे साथ बाद में बात करूँगा, ऑल राइट बाय। फिर दिखाया जाता है उसका मदर भी उस पर्सन को बहुत ही इस्तेमाल करते हुए वेलकम करता है। उसके मदर की लाइफ में भी कोई पर्सन आ गया था। हाँ खैर, फिर दिखाया जाता है ताइकून कहता है, क्या तुम अपनी मदर को विजिट करने के लिए जाओगे? तब शिनवू कहता है हाँ। तब वो कहता है, मैं मिस्टर बाइक से पूछ लेता हूँ अगर मुझे कोई छुट्टी मिले तो, या फिर कहता है, अरे मिस्टर बाइक? फिर कहता है, कहाँ पे? ताइक्यून। फिर ताइक्यून कहता है, कहाँ पे? तब वो कहता है, उसने कहा था आज रात उसका प्लान है। फिर मिस्टर बाइक को दिखाया जाता है वो कोई दूसरे पर्सन के साथ था। तब वो कहता है, वो उन दोनों को देख कर लगता है वो दोनों बहुत ही क्लोज है, शायद ये मिस्टर बाइक का लवर होगा। फिर ताइक्यून कहता है, वहाँ पे है पब्लिक पार्किंग एरिया, तो हम हमारी कार को वहाँ पे पार्क करके यहाँ पे थोड़ा घूम लेते हैं। फिर दिखाया जाता है वो कार पार्क कर लेता है। तब ताइक्यून कहता है, शिनवू नेक्स्ट टाइम जब तुम अपनी मदर को विजिट करने के लिए जाओगे क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ? यूट्यूब ने दिन ब दिन अपनी गाइडलाइन को कितना मुश्किल बनाते जा रही है पता नहीं। हाँ खैर, क्या कर सकते हैं, कोई डिटेल से एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते हैं एक सीन को। और पिक्चर अगर दिखाऊँ वो पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं होगा। अगर मैंने एक पिक्चर थोड़ा सा भी दिखा दिया तो यूट्यूब मेरे सिर पे मंडराते हुए कहेगा, अभी तेरा चैलेंज डिलीट करता हूँ। इसीलिए बहुत सारे कुछ को स्किप करना पड़ता है। मैंने मेरी कम्युनिटी पोस्ट में हमेशा ही स्टोर का रियल नेम बता देता हूँ, अगर किसी को डिटेल में पढ़ना है तो वो खुद जाके पढ़ सकते हैं। खैर, यहाँ पे ही ख़त्म करते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, और अगर मेरी चैनल पे नई हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।